आज जो है से आपके पंचायत में एक बैठक रखा गया था, उस बैठक में आपको बुलाया गया था, आपको मुखिया प्रत्याशी के रूप में लोग चुन लिया गया है। क्या आप इस बार नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? आप कैसा फील कर रहे हैं? आम जनता का सहयोग मिल रहा है? जी जी जी, बहुत खुशी हुई कि लोगों ने इतनी इज्जत दिया और बुलाया और हमें प्रत्याशी के रूप में चुना। इस पंचायत के मुखिया के रूप में हम सारे पंचायत वासियों का दिल से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं। और ये उन लोगों का, हमारे पंचायत के ग्रामवासियों का प्यार है और उनका स्नेह है जो हम पे इतना भरोसा करके हमें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना। तो इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करेंगे और करते हैं कि जिस तरीके से हमारे ग्रामवासियों ने हमें अपना भरोसा दिया है, दिलाया है, प्यार दिया है, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो अपने पंचायत के लिए, अपने गांव के लिए, ग्रामवासियों के लिए जो भी इनका मतलब हम पे भरोसा है, इंशाअल्लाह उस सारे काम को हम करेंगे। और सबसे पहले तो हम शिक्षा के ऊपर काम करेंगे। शिक्षा मेरा मेन विषय है और इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग पहले से भी काम कर रहे हैं। देखिए, आपको मतलब कि उम्मीदवारी चुन लिया गया है, आम जनता का पूरा देखे हैं कि हज़ारों की भीड़ में आपको चुना गया है और मतलब कि जो है आपको नॉमिनेशन भी करना है। 18 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। लोगों ने कहा, चुना भी डेट की 18 तारीख को नॉमिनेशन करने जाना है, तो आपने स्वीकार कर लिया, सभी के बात माना, क्योंकि समाज में रहते हैं तो बात तो मानना ही पड़ेगा समाज के लोगों को। आप मतलब कि जो से नॉमिनेट हो गए, आप नॉमिनेशन करने जाइए। तो कहने का मतलब है कि जो मुखिया पद होता है बहुत उन्नीस पद होता है और राज्य सरकार, केंद्र सरकार का जो बहुत सा योजना है जो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा आपके पंचायत के अंदर में। तो अगर आम जनता आपको मौका देते हैं, मुखिया बनते हैं, तो किस तरह योजना से काम कीजिएगा? जी जी, बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, सवाल पे आपने रोशनी डाला है जो अभी तक देखने को नहीं मिला। इस तरीके का क्वेश्चन किसी प्रतिनिधि से कोई पूछे और करे तो समाज के लोगों को ये पता नहीं, गांव के लोगों को लोग कैसे गुमराह करते हैं कि ये तो भारत सरकार की योजना है, ये तो पीडब्ल्यूडी का रोड है, ये कैसे मुमकिन है कि एक मुखिया इसको करवा सके। तो उनको ये आपके चैनल के मीडिया के माध्यम से यह पूरे पंचायत वासियों को बताना चाहते हैं कि हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सांसद हैं, उन तक हम पहुंचेंगे। यहाँ के हमारे पंचायत की समस्याओं को लेकर उनके सामने हम आग्रह करेंगे, उनसे हम डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर से जाके लड़ाई करके यहाँ के लिए जो हमारी समस्या है उसको पूरा उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। हमारे सांसद यहाँ से हैं, हमारे विधायक हैं, तो हम विधायक के पास जाएंगे। विधायक यहाँ से जीत के जाते हैं, यहाँ का आवाम यहाँ उनको वोट देती है, तो जाहिर सी बात है कि ये विधायक का फंड है, तो हम विधायक के पास जाएंगे, अपनी समस्याओं को लेके, पंचायत की समस्याओं को लेके उनसे अनुरोध करेंगे कि समस्याओं को दूर किया जाए। तो ये एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर से जाके हम काम कराएंगे और इस पंचायत की समस्या को आपके पंचायत में हमने घूमा है तो देखा है कि बहुत सी रोड मतलब जर्जर हैं और बाढ़ के समय में बहुत तबाही होते हैं, आम जनता झेलता है। कोरोना काल से 2 साल से मतलब लोग झेला है, बाढ़ से झेला है, बरसात से झेला है, तो आदमी को बहुत सी परेशानियां हैं। सरकार की योजना थी, जिनको मिलना चाहिए उसको मिला नहीं और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल चुका। तो ये सब सारी समस्या आपके साथ आएंगे, कैसे उसको से निपटारा कीजिएगा? जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो लोग अभी तक समाज की प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन लोगों ने समाज के लिए, समाज हित में काम ही नहीं किया, स्वयं के हित में काम किया। अगर समाज हित में थोड़ा भी काम किए होते तो ये समस्या नहीं होती। तो जिनको भी अगर अपने पंचायत से, अपने समाज से, अपने गांव से, ग्रामवासियों से प्यार होगा और उनका उनका मतलब उनकी तकलीफ परेशानियों को दूर करना चाहेंगे तो ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है, सब होता है। ये सिर्फ आपके अंदर ये चीज़ें आनी चाहिए कि इन चीज़ों को पूरा कैसे किया जाए। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि इस काम, अधूरे काम को कैसे पूरा किया जाए। भले वो विधायक के पास जाने का मामला हो, वहाँ से जाके लड़के लाने का मामला हो, यहाँ अधिकारी, प्रखंड अधिकारी के पास जाने का मसला हो, वहाँ से लड़के आदमी करवा सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन लोगों ने किया नहीं, जिसके कारण आज सारे पंचायत के लोग इतने कोरोना काल में बाढ़ का मामला रहा, उसमें भी परेशान रहे। पानी है, लाइट की परेशानियां हैं, नाला नहीं है, पानी का निकासी नहीं हो पाता है और जो मतलब कि वृद्धा पेंशन है उन लोग को भी मतलब कि बहुत से उम्र हो गया मगर उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है
और समस्या आंगनबाड़ी सही से नहीं चल पाता है, सरकारी स्कूल खुले हुए हैं उसमें बच्चा की उपस्थिति कम है, टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है, बच्चा नहीं आना चाहता है। तो ये सब समस्या बहुत सा है, चूँकि शिक्षा को भी आपको ध्यान देना है, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा और समाज कल्याण पर ध्यान देना होगा। तो ये सब मुद्दे हैं, बहुत से हैं। तो कैसे उससे आपसे मतलब कि उसको निपटारा कीजिएगा, उससे कैसे आप काम कीजिएगा? किसान के लिए भी। देखिए सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर रोशनी डाला है, जिसके लिए मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा का मामला जो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो शिक्षा है। हमारे हदीस में, कुरान में और इस्लाम में भी है कि अगर शिक्षा हासिल करने के लिए चाइना जाना पड़े तो वहाँ से जाके शिक्षा हासिल करो। क्यों इतना इम्पोर्टेंट दिया गया किसी रिलीजन में शिक्षा को? क्योंकि शिक्षा ही आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। आप जब एक अच्छे इंसान बनेंगे तो आपका समाज अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा और सारे लोग खुशहाल रहेंगे। तो इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी पिछले 2016 से शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। आप आएंगे, हमारा एनजीओ चल रहा है कर्मयोगी लोक सेवा युवा फाउंडेशन के नाम से, जहां 300 लड़के लड़कियां ऑलरेडी 2016 से शिक्षा प्राप्त कर रही है। तो शिक्षा हमारे लिए प्रथम है। और जो आपने पूछा कि ये प्राथमिक विद्यालय हो या हाई स्कूल हो, उसकी जो लेक्चर व्यवस्था बनी हुई है उसको कैसे सुधारा जाए, हम लोग भी उसको देख रहे हैं। जो टीचर है एब्सेंट रह रहे हैं उसका अटेंडेंस बन रहा है, बच्चे 10 आ रहे हैं 100 के अटेंडेंस बन रहे हैं, खाना पूर्ति हो रही है। जो बिहार सरकार के जो बच्चों के लिए खाद्य पदार्थ का इंतजाम है, जो उनके खुराक पोशाक का इंतजाम है, उसको भी शिक्षक लोग कैसे गमन कर रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को हम लोग हर साल आपके क्षेत्र में बाढ़ आते हैं, धान का फसल नष्ट हो जाते हैं और किसान मतलब कि जो है से पैसा लगाते हैं उपजाने के लिए, वो नहीं हो पाता, फसल नष्ट हो जाता है, सारा चीज़। उनको सरकार के तरफ से 6-6 हज़ार रुपया मिलना था, उनका जो नष्ट हुआ उसका भी पैसा मिलना चाहिए था, जिसको मिलना चाहिए उसको मिला नहीं। और इसके लिए क्या आपका मतलब कि ये रहेगा, मतलब ये जीतने के बाद कैसे समस्या से आप निपटारा करवाइएगा? देखिए सर, ये बहुत ही दुखद बात है। हम भी कंटिन्यू 7 साल से गांव में हैं और जब हम लोगों ने देखा कि समाज में इतना भ्रष्टाचार है, इसके लिए हम लोगों को आज यहाँ इस जगह पे आना पड़ा ताकि हम समाज के हक की लड़ाई लड़ सके, जो हकदार हैं उनको हक दिला सके। तो होता कैसा है कि आज यहाँ हमारे पंचायत में हजारों लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन के हकदार उनको आज तक मिला नहीं। जिनको आपने कहा फसल क्षति, बाढ़ग्रस्त होता है, फसल क्षति होती है, कभी सूखा पड़ता है, तो जिनका फसल जाता है, जिनको पैसे मिलने चाहिए, सरकारी अनुदान मिलना चाहिए, उनको ना मिल करके, जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, दलाल लोग बीच में काम करके उन लोगों को दलाली दिला के और हक जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पंचायत के अंदर फैला हुआ है, खासकर बिचौलिया आकर मतलब फंड के पैसे खा जाते हैं, प्रतिनिधि को पते नहीं चलता है, बीच में बिचौलिया खा जाते हैं। वो बड़ी समस्या है देश में, पूरे देश में चल रहा है भ्रष्टाचार, वो बंद नहीं हो रहा है, उसको कैसे आप निपटारा कीजिएगा? देखिए, उसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाया है, एक प्लान है हम लोगों का। समाज के सारे लोगों के सहयोग से अगर हम लोग कामयाब होते हैं, जिस पद के लिए, मुखिया पद के लिए जो हम लोग खड़े हैं, अगर हम लोगों को समाज के सारे लोगों का प्यार मिलता है और सारे लोगों का सहयोग से अगर हम लोग कामयाब हुए, तो हम लोगों की प्लानिंग है इससे निपटारा कैसे पाया जाए। तो हमारी एक ऑफिस बनाने की योजना है जो अभी अनकम्प्लीट है, बनी हुई है, प्लास्टर बाकी है। उस ऑफिस को हम बना के कंप्लीट करके वहाँ हम कंप्यूटर सिस्टम वगैरह बिठा के वहाँ हमारे 2 स्टाफ काम करेंगे, सुबह के 9:30 बजे से शाम के 4 बजे तक। सारे पंचायत वासियों से हम आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर हम मुखिया बने तो आपको किसी दलाल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ऑफिस होगी, वहाँ पे कार्यालय में आप पहुँचिए और आपके जो बात है, आपका जो काम है, हमारे स्टाफ होंगे, आप उनको दीजिए, आपका काम वहाँ से हो जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 5 साल पर इलेक्शन होती है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं एक, उसके बाद में खड़ा नहीं उतरते हैं। जो 2021 का जो चुनाव हुआ है, कई चरणों का चुनाव बीत चुका है, उसमें देखा गया है कि 85% वर्तमान प्रतिनिधि की हार हुई है और खासकर युवा और मतलब कि पढ़े लिखे व्यक्ति सामने आए हैं, जीत के आए हैं। इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, ये सोच युवाओं की है और युवा आज के शिक्षित हैं, हर लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने हक का फैसला अपने लिए अच्छा बुरा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए आज जितनी यूथ है, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, वो सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो देख रहे हैं कि युवा
जो पढ़ा लिखा लोग है वही भविष्य के लिए अच्छा कर सकता है, सोच सकता है। इसलिए जो आप अभी तक का रिजल्ट देख रहे हैं, युवा प्रतिनिधि जीत रहे हैं, जो पुराने प्रत्याशी थे वो सब लोग हार गए। क्योंकि आप जो लेके चल रहे हैं पीछे के मामला को, आपके पास वो विजन नहीं है, वो सोच नहीं है, वो विचार नहीं है। जो आज जो प्रतिनिधि जीता है वो अपने विजन को सोच के लेकर युवाओं के पास गया, समाज के पास गया है। तो विजन क्या होना चाहिए, एक बदलाव समाज में लाने के लिए शिक्षा के ओर काम करना होगा। आम जनता ठगा महसूस कर रहे हैं कि प्रतिनिधि तो चुन लेते, खड़ा नहीं उतरते हैं। इस पर क्या आपका कहना है? जी जी, उस पे हम सारे पंचायत वासियों को ये आश्वासन देना चाहते हैं, आश्वस्त कराना चाहते हैं कि एक बार हमें आप इस बार मौका दें और फिर आपको जो दर्द आप लोगों ने झेला है, आप लोगों का तकलीफ़, आप लोगों का जो प्रॉब्लम हुआ है, सब लोग वो हम पिछले 7 साल से महसूस कर रहे हैं। और ये आश्वासन देते हैं कि अगर हमें आप लोगों ने चुना तो हम आप लोगों को कभी हमारे दरवाजे से मायूस नहीं होके जाने देंगे। और आपका जो भी काम होगा, दिन हो रात हो, 24 घंटा हमारा घर खुला होगा। आप आइए, आपकी समस्या का अनुदान किया जाएगा। यानी वादा कर रहे हैं आप? जी जी, बिल्कुल वादा कर रहे हैं। और जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? जीतने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता है सर कि हम समाज में स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि यहाँ खासकर महिलाओं में जो डिलीवरी केस का मसला होता है, तो बहुत सारी महिलाएं हमारे पंचायत से जिनका सही समय पे इलाज ना होने के कारण उनको जान गंवाना पड़ा, ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि अगर हम मुखिया बने तो पिछले 1 साल के अंदर में हम पहले एम्बुलेंस का काम करेंगे, लाने का काम करेंगे अपने पंचायत वासियों के लिए, जो निःशुल्क होगा। आप 24 घंटा उसकी सेवा होगी, आप सिर्फ डीजल उसमें भरवा दीजिए और आपके लिए वो हाजिर होगा। सारे पंचायत वासी आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं जो नॉमिनेशन 18 तारीख को कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम सिंघासो पंचायत के सारी जनता से ये अपील करते हैं कि 18 तारीख 2021 मंगलवार के दिन, जुमेरात के दिन 10 बजे हम लोग नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और हमारे नॉमिनेशन को सफल बनाएं और अपना बहुमूल्य हमें आशीर्वाद दें। और इसको हम लोग, ताकि अच्छे लोगों की विजय हो और अच्छे लोगों को चुने आप लोग। परिचय बताया जाए। मेरा नाम इसरार अहमद और पप्पू बाबू, और पेशे से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और मुखिया प्रत्याशी बनने जाना है? जी जी। पंचायत कौन सा है? पंचायत सिंघासो। और प्रखंड? प्रखंड बिस्फी। जिला? जिला मधुबनी।